तो ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर रहे थे। किससे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कर रहे थे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, जिसकी टाइप 1 के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए टाइप 1 के। सही है, पहली टाइप के 5 क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड कर लिए, सीख लिए हैं कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर टाइप 2 की बात करेंगे, है ना। टाइप 2 के क्वेश्चंस देखें, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। 2x² माइनस 11x प्लस 15, क्वेश्चन नंबर 6। 2x² माइनस 11x प्लस 15, माइनस 11x प्लस 15, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, p ऑफ x 2x² माइनस 11x प्लस 15, सही है। गिवन क्या है भाई? इसका गिवन है क्या? p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये तुम्हें गिवन है। तो हम लोग यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। सही है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? पहला स्टेप क्या करना है हमारा पहला स्टेप क्या होना है? पहला स्टेप हमारा होना है कि ये जो शुरू के नंबर हैं दोनों तरफ से, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। वो नंबर, वो टर्म जिसके साथ x² लगा है, और वो टर्म जिसके साथ ना तो x है और ना ही x² है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर लेना अलग से। तो 2x² और 15 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 30x² आ गया। सही है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 30x² आ गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या है? सिंपल है, वो नंबर्स लेकर आना जिनके मल्टीप्लीकेशन में, ये वो दो नंबर्स लेकर आना जिनके मल्टीप्लीकेशन में 30x² आता है। तो 2x और 15x को मल्टीप्लाई करोगे तो 30x² तो आएगा ही, है ना। इनके अलावा और कौन कौन से नंबर हैं? 6x इंटू 5x, इनको मल्टीप्लाई करने पे 30x² आएगा। और कौन से नंबर है? तो 10x इंटू 3x, इनको मल्टीप्लाई करने पे 30x² आएगा। और कौन सा नंबर है? तो 15x इंटू 2x, तो लिख ही दिया है ना, ये तो लिख ही चुके हैं। और कौन सा नंबर है? तो 3x कह रहे हैं, 30x इंटू 1x, 30x²। और कोई नंबर? और कोई नंबर नहीं है, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। अब यही वो पेयर्स हैं जिन पेयर्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना है? बीच का टर्म लेकर आना है, -11x, ठीक है, -11x लेकर आना है। किन दो पेयर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके? इन्हीं सारे पेयर्स में से किसी भी एक पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2x और यहाँ पे 15x है। 2x और 15x को जब हम लोगों ने ऐड किया तो क्या आया? 17x। क्या हमारा 11x आया? नहीं आया। -11x आया? नहीं आया, कट करो, ठीक है। फिर हम लोग 2x में से 15x को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -13x। क्या 11x आया? नहीं आया, कट करो, इसे भी कट करो, जरूरत नहीं। अब 6x और 5x को देख लेते हैं। तो 6x और 5x को ऐड करो, क्या आया? 11x आया? हाँ जी, 11x आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देख भाई, 11x आ तो गया, यहाँ पे 11x आ तो गया, लाना तो है। तो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव 11x, हमें कैसा 11x लेकर आना है? नेगेटिव 11x लेकर आना है। तो नेगेटिव 11x लेकर आने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि नेगेटिव 11x हो जाएगा?
और ऐड होकर ही आना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा, ऐड ही होना चाहिए। तो हमें पता है कि दो अगर नेगेटिव नंबर्स लिखे हैं तो हमेशा वो कैसे होंगे, ऐड होंगे। अगर दो नेगेटिव नंबर्स इस तरह से लिखे हैं -2 -5, तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, ऐड होंगे। और ऐड होकर कौन सा साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। ये सब 3 और 4 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो बेसिक जरा ध्यान दो बेसिक पे, ठीक है। वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अपना देखो जाकर वहां, है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, तुम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम लोगों का भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। तो यहाँ -2 है और यहाँ पे -5 है, इसका मतलब है कि दोनों ऐड होंगे। जाहिर है, तो हम लोग क्या करेंगे, -6x कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, -5x कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -11x, यानी कि दो नेगेटिव नंबर्स को हम लोग जब कभी भी ऐड करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। और आता है, और क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इनकी डिस्कस नहीं हो सकती है इस क्लास में, ठीक है। अगर करनी होगी डिस्कस तो फिर बाद में पूछ लेना, और इस पे वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, देख लेना। तो अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे, उठाकर -11x की जगह पे पुट कर देंगे, पटक देंगे लाकर। 2x स्क्वायर -6x -5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया ये, सही है। अब हमें ग्रुप बनाना है इनका, और ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है, इनके कॉमन लेने हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर और 6x का कॉमन लेंगे। तो 2x स्क्वायर और 6x का कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका HCF करना पड़ता है। HCF करने के लिए क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2x स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 6x का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये कॉमन, ये कॉमन। HCF बोले तो 2 इंटू एक्स और बोले तो 2x आ रही है, तो बोल रहे यार चमका, चल बढ़िया। तो 2x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या आएगा, बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, देख यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से x निकाला, बचा कितना यहाँ पे x, माइनस यहाँ से तूने 2 हटाया, यहाँ से x हटाया, तो बचा क्या यहाँ पे 3, माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। अब इन दोनों का HCF करेंगे, 5x और किसका HCF करेंगे, बोल यार 15 का, 5 इंटू एक्स 15 का, 3 इंटू 5, तो क्या ये 5 कॉमन है। तो HCF बोल यार, HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, 5 इसका HCF हो जाएगा। अरे बोल रहे यार कितना होगा, 5 इसका HCF हो जाएगा, और कॉमन क्या आ जाएगा इनमें, 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया। अब इसके बाद तूने यहां से 5 हटाया तो बचा क्या यहाँ पे x, ये प्लस है, और यहाँ पे तूने क्या किया है, यहाँ पे तूने यहाँ माइनस का साइन लिया है जो कॉमन है इनका। तो यहाँ ये साइन जो है प्लस का वो किसमें बदल जाएगा, माइनस में, इंटरचेंज हो जाता है, प्लस माइनस में बदल जाएगा। इसके बाद तुमने क्या किया, यहाँ से ये 5 हटाया तो यहाँ पे क्या बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिख ले, समझ आई ना बात, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देख कॉमन क्या है, x माइनस थ्री क्या है, कॉमन है, x माइनस थ्री कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या 0। अब इनको हम लोग 0 के इक्वल कर ले रहे हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से दादी के घर से नानी के घर लेकर जाओगे 3 को तो +3 हो जाएगा, यहाँ से दादी के घर से नानी के घर लेकर जाओगे 3 को तो +3 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये बेचारा चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा यहाँ से 3, और बीटा इज इक्वल टू बोल 3/2, बोलेगा नहीं बोलेगा, तो बोल रहे यार क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे -5 था ना, -5 लिखेगा ना, -5 था, +5 हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत, अब बता कोई दिक्कत नहीं ना, चल छाप नोट कर।